हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब भी ठीक हो गए। मैं हूं सोमनाथ पाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल लर्न अबाउट फार्मेसी। तो जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ऑन कॉमन कोल्ड। तो इसमें हम देखेंगे इसके कॉज क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं और इसको किससे ट्रीट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम देख लेते हैं कॉमन कोल्ड की डेफिनेशन। कॉमन कोल्ड क्या है? तो कॉमन कोल्ड इज़ अ डिजीज़ कैरेक्टराइज एंड डायग्नोज विद द हेडेक श्योर थ्रॉट। मतलब इसको हम डायग्नोज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। इसमें हमें हेडेक देखने के लिए मिलता है। श्योर थॉट मतलब गले में खराश, फीवर और नॉन स्टॉप स्नीजिंग होने लगती है इसमें। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब ये काफ़ी जल्दी एक से दूसरे में फैलता है। तो ये वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये हमारे अफेक्ट करता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को, लाइक द नोज़। समटाइम साइनस को भी अफेक्ट करता है, ईयर और ब्रोंकियल ट्यूब को भी अफेक्ट करता है। इट इज़ ऑकर ड्यू टू द एलर्जी। ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको डस्ट पार्टिकल वगैरह से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और वहीं पे बात करें हम, कॉमन कोल्ड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द नोज़ एंड थ्रॉट। तो ये जो है हमारे नोज़ और थ्रॉट में इन्फेक्शन जो हो जाता है उसके वजह से हो जाता है ये। कॉमन कोल्ड कैन बी कॉज बाई डिफरेंट टाइप ऑफ द वायरसेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हैं, उनके वजह से होता है, जैसे कि राइनो वायरस हो गया मेनली देखा जाता है। तो अ कॉमन द कंडीशन इज़ जनरली हार्मलेस एंड सिम्टम रिजॉल्व विद इन द 2 वीक। तो ये जो जनरली 5 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, या फिर 2 वीक भी लगता है इनको ठीक होने में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक और कम से कम 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके कॉज क्या हैं, किसके वजह से होता है और ये किस में देखा जाता है, तो इन्फेक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये होता है। और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो है वो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और पैरासाइट की वजह से होता है। तो वायरस में जो जनरली सबसे ज़्यादा है वो है राइनो वायरस की वजह से होता है। अगर आप स्नीजिंग करते हो तो ये वाटर ड्रॉपलेट में राइनो वायरस जो है एक से दूसरे में जा सकता है। कोरोना वायरस के जो सिम्टम जो देखे गए थे वो भी सेम देखे गए थे, कॉमन कोल्ड वगैरह के जो सिम्टम होते हैं नॉर्मली। तो उसके वजह से भी हो सकता है। एक्सपोजर टू कोल्ड, अगर आप कोल्ड के कांटेक्ट में आते हो, है ना, ठंड लग रही है आपको, तो उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपको एलर्जी डस्ट पार्टिकल वगैरह से अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसमें भी हो सकता है। सीजनल चेंज या फिर एटमॉस्फेरिक चेंज, मतलब देखा जाता है जनरली जो ज़्यादातर कॉमन कोल्ड वगैरह होते हैं वो, जैसे कि सीजनल चेंज हो गया, जैसे कि गर्मी से ठंड आ रही है और जो है ठंड से गर्मी आई, या फिर गर्मी से जो है बारिश का मौसम आया, तो उसमें जो है हमें कॉमन कोल्ड के सिम्टम ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं जो सीजनल चेंज होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रनिंग नोज़, स्टफ नोज़। और रनिंग नोज़ मतलब कि कुछ लिक्विड टाइप का हमारे नज़ल से बाहर आता है, उसी को हम बोलते हैं रनिंग नोज़। सोर थ्रॉट मतलब गले में खराश, स्नीजिंग देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा छींक आती है, कफ हो जाता है। और नोज़ कंजस्टेशन देखने के लिए मिलता है, मतलब नाक जाम रहता है। और स्लाइटली बॉडी एज, हल्का बॉडी में पेन भी रहेगा, सर दर्द भी होगा। और लो ग्रेड का मतलब माइल्ड फीवर होता है। और जनरली फीलिंग ऑफ अनवेल रहता है, मतलब मैलिस कंडीशन हो जाती है, जिसमें कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप खाना खाना हो या फिर किसी से बात करना हो, मतलब हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये सारे कुछ सिम्टम हैं जो कि कॉमन कोल्ड में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें मेडिकेशन के बारे में, इनको क्योर कैसे किया जाए, तो इसमें जो है क्योंकि ये एलर्जी की वजह से होता है तो इसमें एलर्जी मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, एंटीहिस्टामिन का यूज़ करते हैं, नज़ल डिकॉन्जेसेंट मतलब जो नाक जो जाम हो जाती है उसमें कुछ लिक्विड टाइप का कुछ हमारे नाक में स्प्रेड करते हैं, जिसके वजह से ये ठीक किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन ड्रग का यूज़ करते हैं, ये जो है एंटीहिस्टामिन के साथ दिया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुछ, अगर इन सबों से अगर आराम नहीं होता तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते हैं हम। लियोट्राइन मॉडिफायर होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट, अगर आपको कफ हो जाता है तो उसमें एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ किया जाता है। नज़ल स्प्रे का यूज़ किया जाता है नाक जाम वगैरह में। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ एलर्जी मेडिकेशन इसके लिए क्या क्या हैं। दे हेल्प टू एस एंड ट्रीट द सिम्टम लाइक द कंजस्टेशन एंड रनिंग नोज़। तो एलर्जी मेडिकेशन में जो जनरली रनिंग नोज़ और कंजस्टेशन जो देखने के लिए मिलता है, उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कुछ ड्रग हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन ड्रग है और डिकॉन्जेसेंट है और कॉम्बिनेशन ड्रग होता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है। तो बारी बारी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग क्या है। तो एंटीहिस्टामिन जो ड्रग होते हैं वो, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस होते हैं वो है सेट्राजीन, लियोसेट्राजीन। अगर इनसे अगर नहीं ठीक होता है तो आप क्लोरोफेनरामाइन का यूज़ किया जाता है। क्लोरोफेनरामाइन का आप यहाँ पे देख भी रहे होगे, मैलेट के साथ सॉल्ट कॉम्पोजिशन दिया गया है, जो कि ब्रांड सीपीएम में जो है वो काफ़ी फेमस है, मार्केट में इस नाम से अवेलेबल है। तो क्लोरोफेनरामाइन और ब्रोमो
ब्रोफेनरामाइन। तो ये दोनों सेम ही टाइप के ड्रग कैटेगरी आते हैं, क्योंकि किसी किसी को जो है ड्रग का रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो डॉक्टर उनको दूसरी दवाइयाँ देता है। तो उसमें जो है क्लेमेस्टोन और डाइफेनहाइड्रामाइन हो गया, फेक्सोफेनाडिन हो गया और लोराटाडिन का यूज़ किया जाता है। तो जो एंटीहिस्टामिन जो ड्रग होते हैं तो आप जनरली एक सुबह ले सकते हो और एक रात में ले सकते हो। तो इससे भी हम ट्रीट कर सकते हैं कुछ एलर्जी टाइप सिम्टम को। नज़ल डिकॉन्जेसेंट के बारे में बात करें तो इसमें जो है सबसे पॉपुलर जो है वो हैं ज़ाइलोमेटाज़ोलिन का स्प्रे आता है नज़ल में डालने के लिए, और यहाँ पे टैबलेट भी आते हैं नज़ल कंजेसेशन के। तो इसमें जो दिया गया है वो है आपका सूडो एफिड्रीन हो गया और फिनाइल एफिड्रीन का यूज़ किया जाता है। ये जो दोनों जो दिए गए ये जो हैं टैबलेट हैं, और ऑक्सीमेटाज़ोलिन और ज़ाइलोमेटाज़ोलिन ये नज़ल स्प्रे आते हैं। तो कुछ टैबलेट भी होते हैं और कुछ नज़ल स्प्रे भी होते हैं जो कि आते हैं नज़ल डिकंजेसेंट के कैटेगरी में, जिनका यूज़ करके हम ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जो जनरली देखा जाता है वो टैबलेट लेने की वजह से हमारे नाक जो ब्लॉकेज जो होता है वो ठीक नहीं होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसमें जो है नज़ल डिकंजेसेंट का यूज़ किया जाता है, और ये 6 to 8 आवर काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, और कभी कभी ये 10 आवर तक ये काम कर जाते हैं। तो इनका यूज़ करके हम नाक के एयरवे को ओपन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग के बारे में बात करें हम तो कॉम्बिनेशन ड्रग में हमारा सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो चेस्टोन कोल्ड करके है और चेस्टोन कोल्ड टोटल करके है। तो इसका जो है कॉम्बिनेशन जो ड्रग बनाया गया है वो बेसिकली, क्योंकि हमें इसमें बहुत टाइप के सिम्टम देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया और कुछ पेन भी होते हैं हमारे बॉडी में। तो कॉम्बिनेशन ड्रग का जनरली यूज़ तभी हम करते हैं कि जैसे कि आपको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं तो इनका यूज़ करके हम एक ही टैबलेट से और ये सारे सिम्टम को क्योर कर सकते हैं, इसलिए जो है हम कॉम्बिनेशन ड्रग का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो सेट्राजीन डाईहाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया गया है, और फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड का और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर सेकंड में बात करें तो लियोसेट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड और फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल का कॉम्पोजिशन देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं पे अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं तो इसमें आता है ब्रोमोडाइफेनहाइड्रामाइन हो गया और ब्रोमीफेनरामाइन हो गया और कार्बिनॉक्सामाइन हो गया और क्लोरोफेनरामाइन हो गया, डेक्सोक्लोरोफेनरामाइन हो गया, डाइफेनहाइड्रामाइन हो गया और डेक्सिलामाइन और फेनेंडामाइन का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे कुछ ड्रग हैं जिनका यूज़ करके हम ट्रीट कर सकते हैं ये जो टाइप ऑफ जो सिम्टम जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करें कि इन सब दवाइयों से अगर असर नहीं कर रहा है तो अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर आपको दवाइयाँ लेनी है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली टाइप ऑफ स्टेरॉइड ही होते हैं। तो इसमें जो सबसे फेमस है वो है डेक्सोना नाम का जो ब्रांड है। इसका यहाँ पे टैबलेट दिया गया है, जिसमें आप सॉल्ट कॉम्पोजिशन देखो तो यहाँ पे डेक्सोमेथासोन का यूज़ किया गया है, और डेक्सोमेथासोन और बीटामेथासोन ये दोनों सेम ही टाइप के ड्रग हैं, इनका यूज़ करते हैं। और प्रेडनिसोन हो गया और प्रेडनिसोलोन हो गया, तो इनका यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिन में एक ही लेना चाहिए अगर आप ले रहे हो तो इनका भी यूज़ किया जाता है कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए। वहीं अगर बात करें लिकोट्राइन मॉडिफायर के बारे में तो यहाँ पे काफ़ी फेमस जो ब्रांड है, पॉपुलर है, इनका यूज़ किया जाता है। इसमें है लिकोट्राइन और डाइक्लोराइड और मॉन्टिलुकास्ट का आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो देख रहे हो, तो इसमें जो आते हैं वो आते हैं हमारे मॉन्टिलुकास्ट और जार्फिलुकास्ट और ज़ेल्यूटन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो जनरली होते हैं, जैसे कि अगर आपका पाथवे अगर नज़ल पाथवे अगर ब्लॉक है, तो अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर जो है आपका ब्रोंकस जो है वो पूरी तरह से कफ की वजह से भर चुका है, तो उसको जो है रिलैक्स करने के लिए, और इनका जो बेसिकली मेन पर्पस होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें कॉमन कोल्ड को कॉज करने में जो केमिकल, तो उनको ये हटाने का काम करता है और हमारे एयरवे को ओपन करेगा, और जो टाइट है एयरवे उसको जो है रिलैक्स करेगा ताकि हमें सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसमें यूज़ किया जाता है लिकोट्राइन मॉडिफायर का।
नेक्स्ट अगर वहीं पे हम बात कर लें एक्सपेक्टोरेंट की, तो जो कफ वगैरह हो जाता है जिसे हम एंटीटर्सिव भी बोलते हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले आता है हमारा डेक्स्ट्रोमेथाफेन। डेक्स्ट्रोमेथाफेन जो होता है वो हमें ड्राई कफ को ट्रीट करने में लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। और एमरोक्सोल हो गया, गुआफेंसिन हो गया, तो ये दोनों जो कॉम्पोजिशन हैं, ये जो दोनों ड्रग हैं वो वेट कफ को ट्रीट करते हैं। और टर्ब्यूटालिन जो है वो ब्रोंक्योडाइलेटर है, मतलब ब्रोंकस को रिलैक्स करने का काम करता है। तो ये थे कुछ हमारे एक्सपेक्टोरेंट। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे एमरोक्सोल और गुआफेंसिन और टर्ब्यूटालिन का यूज़ किया गया है इस कॉमन कफ में। और यहीं पे अगर बात करें हम नज़ल स्प्रे के बारे में, तो नज़ल स्प्रे में जो आते हैं वो हैं ऑक्सीमेटाजोलिन, और ऑक्सीमेटाजोलिन के साथ हो गया ज़ाइलोमेटाजोलिन और फ्लूटिकोनासोन और प्रोपेनेट और बैक्लोमेथासोन का यूज़ किया जाता है। तो जो नज़ल स्प्रे होते हैं, नाक जाम वगैरह में हो जाती हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए नज़ल स्प्रे भी दिया जाता है साथ ही में। और क्योंकि हमें बॉडी में पेन देखने के लिए भी मिलता है इस कंडीशन में, क्योंकि इसके सिम्टम होते हैं कि कॉमन कोल्ड में हमें या तो मसल एच हो सकता है, हेडेक हो सकता है, गले में खराश और कानों को लेके पूरा दर्द करता है। तो इसके वजह से हम कॉमन जो जनरली जो देते हैं वो नॉर्मली हम पैरासीटामॉल सिंपल ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन भी काम करता है पेन के लिए, और नेप्रोक्सिन का यूज़ किया जाता है। तो ये थे कुछ हमारे पेन रिलीवर्स, और इसका यूज़ करके हम ट्रीट कर सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो लेक्चर ऑन कॉमन कोल्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।